Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. So, good afternoon. So guys, अपने last class में कहाँ तक किया था? Energy density for both type of waves. Intensity, Yes, sir. okay, energy density तक किया, okay, intensity हो गया है ना? फिर जो है so variation we can discuss variation of intensity of sound wave with distance. So जैसे intensity we know energy per unit area per unit time. So let's say we have point source of sound और sound जो है उसका energy released given as a power of the sound wave sound source some p naught say joules per second. So we have this point source p यहाँ पे sound source है. Sir, your sound is very low, sir. Oh sound No, sir, it's perfect. एक मिनट आपका sound, sir. okay काफी slow आ रहा है. Okay one minute. Sir, it is proper. It is perfect. Okay. So guys यहाँ पर जो है we have this sound source. तो इससे क्या होगा साउंड की एनर्जी सभी डायरेक्शंस में जाएगी. तो यहाँ से ये r डिस्टेंस का पॉइंट, यहाँ पर ये r डिस्टेंस का पॉइंट, इस साइड यहाँ पे r डिस्टेंस का पॉइंट या यहाँ पे r डिस्टेंस का पॉइंट लें. सभी r डिस्टेंस के पॉइंट्स पर जो है द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विल बी सेम. सो ये सभी r डिस्टेंस के पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ 3D सरफेस क्या हो जाएगा? Circle. 3D सरफेस Yes, yes. स्फीयर. सो जैसा गॉस लॉ की तरह सोच रहे हैं हम. हाँ, तो r डिस्टेंस को ज्वाइन करता हुआ इंटेंसिटी जो भी होगा सेम होगा. तो r डिस्टेंस को ज्वाइन करता हुआ 3D सरफेस विल बी अ स्फीयर. जो भी एनर्जी यहाँ से निकल रही है जो यहाँ सोर्स से निकली है कहीं पे भी क्रिएट डिस्ट्रॉय या पाइल अप नहीं हो रही है. एनर्जी जस्ट बाहर जाते जा रही है. सो इफ यू वांट टू फाइंड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट p, use the definition intensity is energy per unit time. So energy per unit time कितना बाहर निकल रहा होगा जितना सोर्स से बाहर निकला है. सोर्स का this is given as p naught. एरिया ये सरफेस का एरिया. This will be 4 pi r square. तो इससे क्या आ गया हमारा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square. तो 1 by r square के से जो है उस वे में जो है इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी. will vary as 1 by r square with distance for point source. So what is that P sound wave? Is that power? Yes, this is the power of the sound wave. This is the power of sound wave. Power of sound wave source. इस रेट से सोर्स एनर्जी रिलीज कर रहा है. सो इंटेंसिटी और डिस्टेंस डबल करेंगे तो इंटेंसिटी का कंपैरिजन कैसा हो जाएगा? 1/4. Yes, sir. And also we have discussed intensity at a point is also equal to क्या था? p naught square. This is the power of the source, huh guys? This is power of the source. Intensity of the power कैसे क्या था? p naught square, p naught excess. ये डिराइव किया था, डिवाइड बाय क्या था? 2 rho v. Yes, sir.
So if we write intensity की जगह ये वाला, so we can say P naught excess pressure amplitude का square is 1 by R square. So comparison अगर करने जाओगे तो excess pressure amplitudes का variation 2 points में कैसा हो जाएगा फिर ये वाला, कैसा वेरिएशन होगा 1 by R का, मतलब डिस्टेंस डबल करोगे तो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड विल बी हाफ. प्रेशर एम्पलीट्यूड यानी कि जो प्रेशर वेव होता है उसका. यस यस यस, एक्सेस प्रेशर वेव उस जगह पर जहां पर हम डबल डिस्टेंस कर दिए हैं उस जगह पर जो है एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड की वैल्यूज हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. तो मतलब कि जैसे जैसे वेव आगे जा रही है वैसे पी नॉट एक्सेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी. करेक्ट करेक्ट. हाँ निशित, अंडरस्टूड? Yes sir, yes sir. ओके. तो R डिस्टेंस भी सेम होगा इंटेंसिटी, क्योंकि एक स्फीयर है ना, सो सरफेस एरिया सेम है. यस यस, मतलब पॉइंट सोर्स है तो उससे सभी डायरेक्शन सबके लिए सेम है और आइसोट्रोपिक है. So this is for point source. Let's say. So one में. Oh, okay. आंसर Done, हाँ. चलो भाई ठीक है. फिर सेकंड जो है, say you have some hypothetical large line source of sound. So say you have this hypothetical large line source of sound और यहाँ से जो है power of the sound per unit length, power energy released by sound, energy per unit time by the sound by this line source per unit length is say lambda p. So again वही जैसे आपने गॉस लॉ के लिए आर्गुमेंट था कि यहाँ से r डिस्टेंस का पॉइंट लेंगे, यहाँ पे जो लार्ज है वही r डिस्टेंस के पॉइंट पे यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वही इंटेंसिटी यहाँ पर, वही इंटेंसिटी यहाँ पर. सेम जैसे 3D सरफेस r डिस्टेंस के पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ 3D सरफेस विल बी लाइक दिस. Cylinder. यस, सो ये r डिस्टेंस के पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ ये 3D सरफेस हो गया. This length is L. So ठीक है, अब जो है we want to find intensity. Intensity is energy by time by area. Energy by time, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा this will be lambda p into L. Area जो है यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया 2 pi RL. So इससे जो है intensity you get as proportional to 1 by R. Distance के साथ यहाँ ऐसा वेरिएशन हो गया 1 by R का. And we have discussed intensity is equal to P naught
XS square 2 rho V. So P naught XS का variation for this situation will be like this. So P naught XS amplitude. This is amplitude is proportional to 1 by root of R. आपने बीच में 2 लाइन क्यों बनाई, इससे एक ही लाइन आनी चाहिए। उस 2 लाइन बनाई है क्या? कहाँ पर? which one? You're इससे saying? बीच में एल तो 2 लाइन है सर बीच में, तो यहाँ पे एक ही लाइन आनी चाहिए थी ना, एज ए सेंटर। Oh, okay, ऐसा इसको ऐसा ऐसा. Oh, नहीं, okay, you are saying कि लाइन सोर्स है तो मैं इसको लाइन की तरह ही दिखाना चाहिए था. मैंने I have shown it as a cylinder ऐसा शो किया. हाँ You are saying? तो सिर्फ Okay. सिंगल लाइन चाहिए, लाइक दिस पासिंग द सेंटर, तो साउंड Okay, हाँ. ठीक है, हाँ, मतलब लाइन का रेडियस वेरी स्मॉल ऐसा ले लो. हाँ, इस सिलेंडर का रेडियस. Sir, in previous example and this example, you are trying to make an analogy between the Gauss law में जैसे हमने किया था cylindrical मतलब infinite वायर था, तो आपने सिलेंडर से गॉसियन सरफेस लिया था, वैसे कुछ कर रहे हैं क्या यहाँ? नहीं, यहाँ पर बस ये है कि पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इंटेंसिटी वेरी करेगी. जैसे कोई साउंड सोर्स बज रहा है, तो हम जैसे उसके पास जाते हैं तो हमें इंटेंसिटी ज्यादा लगती है और दूर जाते हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाती है. तो उसको हम मैथमेटिकली क्वांटिफाई कर ले रहे हैं. इस वे में अगर पॉइंट सोर्स है तो ऐसा वेरी करेगा 1 by r square के पैटर्न में, और लार्ज लाइन सोर्स है साउंड है तो 1 by r के पैटर्न से वेरी करेगा. Okay, sir. So what you have written I is equal to P naught XS के नीचे. वो एम्पलीट्यूड दिस वन, एक्स स्पेशल एम्पलीट्यूड. P naught मतलब P naught एक्स स्पेशल एम्पलीट्यूड दिस वन. So चलो ये वाला हो गया. Sir, 1 minute. ओ डन. ठीक है, नेक्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर. सर और कोई ऐसे नहीं है क्या पॉइंट सोर्स ऑफ पावर? हाँ, मतलब फिर जैसे उसमें तो अगर मान लो वो लेते हो आप, जैसे यू मीन टू से दैट लार्ज प्लेन सोर्स है तो उसमें तो जैसे अगर कहीं वो लेते हो, सपोज यू टेक लार्ज प्लेन सोर्स ऑफ साउंड. प्लेन सोर्स अगर लेते हो जैसे
स्पीकर जैसे हमारे यूजुअली स्पीकर जो होते हैं उसको हमने काफी बड़ा कर दिया मान लो। सर ये थर्ड वाला पॉइंट है। हाँ, इसको मतलब इसमें कुछ इंटेंसिटी क्या होगा, नॉर्मल वैसे ही रहेगी, है ना। जैसे इसमें जो है क्या होंगे, अगर लार्ज प्लेन सोर्स ऑफ साउंड लिया तो यहाँ से जो साउंड निकली लार्ज है, लार्ज प्लेन, तो वही साउंड आगे वैसे ही जाएगी। अर्चल, Yes sir, yes sir. हाँ, तो ये जो है प्लेन साउंड वैसे ही जाएगी, तो हर जगह जो है आपका इंटेंसिटी वही रहेगा भाई, लार्ज साउंड ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, तो इंटेंसिटी में चेंजेस कुछ नहीं आएंगे। Intensity at the plane का surface same रहेगा। यस, हाँ, मतलब जो साउंड निकली है वही आगे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे भी वही रहेगी, यहाँ पे भी वही रहेगी, राइट। तो इंटेंसिटी सेम, Yes sir. Understood. so intensity is same. चलो ठीक है। So, but that will be only for short distances, right? Intensity is same. ये हाँ, मतलब ये एक्चुअली ये वर्ड मतलब लार्ज का मतलब जो है, फिर उस केस में जो है, हाँ, मतलब लार्ज का मतलब या इनफाइनाइट कर लो, या फिर जो है सरफेस बड़ा ले लो, डिस्टेंस छोटा कर लो। यस, Okay, sir. हाँ हाँ। Why will the intensity be same then again? Yes sir, right. ओ, जैसे मतलब क्या है, लार्ज लार्ज बहुत बड़ा इनफाइनाइट है, तो जो भी एनर्जी निकली हर जगह मतलब ऐसे निकलते जाएगी वापस नॉर्मल, तो वैसे ही आगे जस्ट थोड़ी देर के बाद यहाँ कहीं पहुंच जाएगी साउंड सोर्स, ऐसा, राइट। सर लेकिन अगर लार्ज प्लेन भी होगा तो सर वो फिर वो पूरे एनवायरनमेंट में साउंड स्प्रेड कर देगा, तो सर इंटेंसिटी कम ही होगी। ओ, लार्ज मतलब लार्ज का मतलब है एंड्स मिले ही नहीं तुम्हें, है ना। तो एंड्स काफी दूर पे है, सोचो तो एनर्जी जो भी निकलेगी नॉर्मल निकलेगी सरफेस के। अच्छा, तो मतलब बोल रहे हैं कि 10 मीटर पीछे से बैठा है उसको भी सेम साउंड आएगा जितना जो आगे बैठा है से। हाँ, मतलब इन लार्ज का मतलब है आपको उनकी एंड्स पे कैच नहीं है, हाँ, यू डोंट नो, तो जो भी साउंड निकलेगी जस्ट आगे निकलते चली जाएगी बस ना। यस सर। Okay, sir. हाँ, Can you please show the page for a minute? ओके। सर लेकिन तभी भी सर जो आगे रहेगा उसको ज्यादा साउंड आना चाहिए ना, जबकि जो पीछे रहेगा सर, क्योंकि सर ऐसा Ideal अगर condition हम लोग, लिया है, ideal हाँ, condition। वो अच्छा हाँ, आइडियल Answer. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। appearance of sound to human ear। तो जैसे जो है pitch of sound, तो and frequency of sound। गाइस, इसको क्वांटिफाई तो लोगों ने किया नहीं है, पिच को कोई क्वांटिफिकेशन नहीं दिया है। पिच से बेसिकली जो है सेंसेशन एक जैसा ईयर्स में फील होता है, सो एंड दे से दैट क्वांटिफिकेशन नहीं है गाइस, हाँ, दे से दैट पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। higher is the frequency of sound, सर अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो फिर क्वांटिफाई क्यों नहीं कर सकते? क्वांटिफाई लोगों ने किया तो नहीं है, ऐसा कुछ कोई लॉ तो दिया नहीं है इसमें, हाँ। higher is its pitch, so क्वांटिफाई करके लॉ नहीं दिया है कुछ, हाँ, कोई फॉर्मूला हमें दिया नहीं है, जैसे बस इतना बोला है कि इस कंपैरिजन के लिए तो ठीक है, इट इज अंडरस्टूड। से जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल वॉइस, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मेल वॉइस ठीक है, इसकी तो लो है,
So इस sensations के basis पे we can say pitch of female voice. Is it something like पतली आवाज भारी आवाज ऐसा कुछ? हाँ मतलब repetitions sound में जो है उसके basis पे ज्यादा repetitions हो रहा है ऐसा है ना. क्वांटिफिकेशन नहीं है इसमें. तो सर इसमें बस कंपैरिजन हो सकता है. सिर्फ हाँ कंपैरिजन पे. हाँ Sir, can you show the previous page for a second? प्रीवियस पे. Thank you, sir. Next is So 1 minute, sir. 1 okay. minute, sir. Done, sir. Done, sir. Wait, sir. Okay. Done, sir. Done. Done, sir. Okay. Where next is loudness of sound. And intensity of sound. इसके लिए they have given us a relationship. Loudness of sound, this is measured in decibels. Decibels. इंटेंसिटी तो ठीक है यार, ये वाला तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा. यूनिट इसका यूनिट विल बी वॉट पर मीटर स्क्वायर. और इसके लिए दे हैव गिवन. एंड आल्सो यू माइट हैव एनकाउंटर्ड कि जो है जैसे सपोज किसी को कहीं फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो वहाँ के म्युनिसिपल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है. और उस परमिशन पे लिखा रहता है कि हाँ ओके आप फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपका साउंड लेवल जो है उस रीजन में जो है ठीक है 70 डेसिबल 60 डेसिबल्स जो भी 70 डेसिबल्स या 80 डेसिबल से ज्यादा परमिटेड नहीं है. वो लोग वो प्रिस्क्राइब करके देते हैं. तो वो जो आता है इसी से आता है फॉर्मूले से. द फॉर्मूला इज दे हैव गिवन द फॉर्मूला डायरेक्टली. लोगैरिथमिक स्केल में उन्होंने फॉर्मूला दिया है. बीटा इज इक्वल टू बीटा इज द लाउडनेस ऑफ साउंड इज इक्वल टू 10 log to the base 10 I by I naught. Now we'll discuss one by one. So beta जो है यहाँ पर beta is the So your sound has become very low. नहीं सर Sir, बराबर है. it's Sir, it's proper. The loudness has become low. oh, okay. Beta is the loudness of sound. Beta is the loudness of the sound. I is the intensity of sound. I is intensity of sound whose loudness is to be measured. Whose loudness is to be measured. I naught. I naught is the minimum intensity of sound detected by human ear
detected by human ear, and I naught is equal to 10 to power minus 12 watt per meter square. I naught is equal to 10 to power minus 12 watt per meter square. और जो है I max is maximum is 1 watt per meter square. ये बहुत ज्यादा साउंड है, इससे जो है ईयर्स को जो है डैमेज हो जाता है, इससे बियॉन्ड जो होगा ईयर्स में डैमेज हो जाएगा. दिस इज द मैक्सिमम साउंड फॉर ह्यूमंस, मैक्सिमम साउंड ह्यूमंस के लिए. सो ठीक है, जब इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, सो व्हेन I is equal to I naught, उस केस में बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सो व्हेन, हाँ ये तो जो है उस केस में जो 0 हो गई. व्हेन I is equal to I max, which is 1 watt per meter square, उस केस में बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं भाई. क्या हो जाएगा? 10 log, 1200. ये वाला तो 1 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला 10 टू पावर माइनस 12 गाइस, ये वाला. सो ये ऊपर गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये वाला कितना डेसिबल्स? 20. 120 डेसिबल्स. तो दैट मींस अपने ह्यूमंस के लिए स्केल कहाँ से कहाँ हो गया? 0 से लेके 120 डेसिबल्स. वन 120 डेसिबल में तो ठीक है, फिर ईयर्स को डैमेज हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई साउंड है वो. So this is the scale they have developed, logarithmic scale between loudness of sound and the intensity of the sound. तो ठीक है गाइस, तब तक ये जो जिसका हो गया कॉपी, ये वाला करो. पेज 353 HCV. जो कॉपी करना है क्या? हाँ, ये कॉपी, जिसका कॉपी हो गया है, they can solve this sums. पेज 353 HCV एक्सरसाइज का 18th and 20. एटीन 20 and 23. चलो जल्दी सॉल्व करो. पेज 353 HCV एक्सरसाइज. So ये 0 to 120 decibel human ear range है ना ये? यस यस यस. One minute guys, you copy this one. I'll be back 1 minute.
Guys, 18th आया ना? Yes, sir, done. Yes, sir. Yes, sir. 18 all done क्या? Okay. तीनों हो गए guys, so we can move on to the next. 2 minutes, sir. Okay. सर 18, 20 और उसके बाद कौन सा वाला करना था? 18, 20 and 23. ओके सर. So 23rd में हम लोग स्टूडेंट्स के नंबर को इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10. 20th के लिए क्या? If the intensity of the sound wave is double. 23rd के लिए पूछ रहा हूँ. 23rd. Okay, 23rd में. Yes, हाँ. तो उसमें +10 log 2 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 ऐड करेंगे, राइट? हाँ. सर मैं नहीं समझा. नहीं, अगर जैसे मान लो पहले 50 बच्चे थे तो उनका कितना आया डेसिबल? 50 डेसिबल आया. इंटेंसिटी एक ही की आई है तो 50 की 50 आई. फिर बाद में 100 स्टूडेंट्स हो गए तो इंटेंसिटी हो जाएगा 100 आई, तो नया बीटा निकालना पड़ जाएगा ना ऐसे ही. तो +3 हो जाएगा ना, तो 53. हाँ. +10 log 2. टेन ओके लॉग 2. ओके तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अज्यूम कर सकते हैं. यस क्वेश्चन में दिया हुआ है each produces the same sound. यस सर, got it. इससे आता है ना आंसर गाइस मेरा? यस सर. Yes, sir. ओके चलो भाई ठीक है. अब जो है नाउ गाइस ठीक है, फिर वैसे ही जैसे हम ट्रैवलिंग वेव में वहां कर रहे थे सेम वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं आगे. एनर्जी वगैरह पढ़ा, फिर हम इंटरफेरेंस पे आ रहे हैं. इंटरफेरेंस ठीक है, मिक्सिंग ऑफ साउंड वेव्स. So mixing of sound waves. Mixing of sound waves और आपके पास जो है से ये वाला ऐसा है. अब मिक्सिंग जैसे ये साउंड वेव है, यहाँ से ये दिस इज अ सोर्स, तो इससे वेव जो है हर डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, तो इसके वेव जो है जैसे यहाँ में निकली हुई वेव इधर भी जा रही है ऐसे, और यहाँ से निकली हुई वेव ऐसे भी जा रही है. इसकी भी जो वेव ऐसे जा रही है, every direction is moving. Similarly, this is the sound source 2. Sound source 2. और इससे भी निकली हुई वेव जो है यहाँ भी जा रही है, और ये आगे भी जा रही है ऐसा, और इस साइड भी जा रही है. So दोनों वेव्स के दोनों से जो वेव्स निकल रहे हैं at many points उनका मिक्सिंग हो रहा है. हर एवरी पॉइंट पे मिक्सिंग हो रहा है. जैसे यहाँ पे भी देखोगे इस पॉइंट पे जो है ये वाला वाइट वाला ट्यूनिंग फॉर्क का वेव यहाँ भी आएगा, और इसका जो है इसका भी यहाँ पे आएगा. यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है एट एवरी पॉइंट. पॉइंट P1, P2, P3 हर जगह मिक्सिंग हो रहा है. सर ऐसा इसलिए ना ये साउंड हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. एवरी डायरेक्शन में आ जा रही है. यस. सो ठीक है, साउंड वेव्स का मिक्सिंग हो रहा है एट एवरी पॉइंट दिस इज हैपनिंग. अब जो है यहाँ पर गाइस हम जो रीड करेंगे डिटेक्टर्स क्या डिटेक्ट करेगा? जैसे हम इफ डिटेक्टर इज आवर ईयर्स, तो वो क्या डिटेक्ट करेगा? एक्सेस प्रेशर का वेरिएशन. स्ट्रिंग में तो हम आवर आईज वर द डिटेक्टर्स, और हम अपने आईज से जो है पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट y is y1 + y2 देख लेते थे.
यहाँ पे हम क्या करें, हमारा डिटेक्टर्स क्या है, ईयर्स. सो ईयर्स या कोई भी दूसरा साउंड डिटेक्टर है ना. सो वो यहाँ पर जो है क्या डिटेक्ट करेगा, प्रेशर्स. तो लेट अस टॉक साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर. ठीक है, एक्सेस प्रेशर के टर्म्स में हम साउंड वेव की बातें करेंगे. तो भाई ठीक है, यहाँ से जो ये वाला वेव है साउंड वेव, इसका 1 बोल देते हैं कुछ, 1, ये वाला 1. भाई इसका भी तो कुछ होगा, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड कुछ होगा, P01. कुछ वेव होगा साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी. और यहाँ से भी जो वेव निकली नीले वाले से, भाई यहाँ से भी वेव निकली, तो यहाँ पे भी आप डाल दो यार इसको, जो है सेकंड यहाँ से जो एक्सेस प्रेशर वेव निकल रही है, जो डायरेक्शन में जा रही है, P02, इट हैज सम एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड. और जो है साइन इसका भी वैसे निकलो यार कुछ, x माइनस kx माइनस ओमेगा टी. x डिस्टेंस पे ऐसा होगा, है ना. तो अब ये वेव्स यहाँ जा रही हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हाँ इनिशियल फेज. अब भाई इनिशियल फेज जो है सेम भी रह सकता है. somebody may argue कि यहाँ पे phi नॉट क्यों नहीं लिया, we can take that one also. और जो है वो भी डिस्कस करते हैं गाइस, हम phi नॉट 1 ले भी सकते हैं, मतलब एक सोर्स का 0 फेज इनिशियल फेज, और इसका जो है phi नॉट 1 या थीटा 1 व्हाटएवर कुछ ले सकते हैं. चलो, तो अब जो है सपोज हमारा इंटरेस्ट ये पॉइंट P1 है. पॉइंट P1 में ये व्हाइट वाली वेव कितनी डिस्टेंस गई, x1 डिस्टेंस जा रही है. x1 डिस्टेंस जाके ट्रेवल करके यहाँ पहुंची, और ये ब्लू वाली जो है उसको x2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा. तो इस पॉइंट पर जो है प्रेशर पहले वाले का P01 साइन ऑफ kx1 माइनस ओमेगा टी, और ये दूसरे वाले का वेव 2 का जो यहाँ पहुंच रहे हैं, P02 साइन ऑफ kx2 माइनस ओमेगा टी. गाइस ये समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंसेस अलग अलग है ना स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है ना यहाँ तक. हाँ, अब जो देखो क्या होगा, तो जो है साउंड, अब जो यहाँ पे प्रेशर एक्सेस प्रेशर, तो प्रेशर ठीक है स्केलर वे में ऐड कर दो भाई, क्या हो जाएगा, P is P1 प्लस P2. अब ऐड करोगे तो अब इसको ऐड करना है ये वाला, है ना. तो जो है देखो देयर इज अ डिफरेंस, फेजेस में डिफरेंस आ गया. अब देखो भाई, तो डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर. फेज डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट कर लो यार यहाँ पर, है ना. तो किसी का भी फेज ऑफ 2 माइनस, कोई सा भी कर सकते हैं, 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, इट्स योर चॉइस. सर हाँ सर आपने पॉइंट को भी P1 लेवल किया और प्रेशर को भी P1 ही किया, थोड़ा confuse. Yes, sir. ओ सॉरी, तो आप पॉइंट को सिर्फ 1 लेवल करेंगे. ओ Yes, ठीक है, sir, एक को उसका चेंज कर sense. देता हूँ यार. इसको अल्फाबेट नेम दे देते हैं भाई, चलो A B C D. चलो भाई ठीक है. तो एट जो है यहाँ पर फेज ऑफ 2 माइनस फेज ऑफ 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर, यहाँ इसमें जो है ओमेगा टी कट गया, तो k टाइम्स क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1. k क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1. दिस इज फेज डिफरेंस गाइस. तो जो वेव्स आ रही हैं उनके बीच का फेज का डिफरेंस पता चल गया. तो अब जो है आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं, फेज, इसके फेज और उसके फेज का डिफरेंस पता चल गया, डेल्टा फाइन. गाइस ये समझ में आ रहा है ना, 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1. सर आप एक बार फेज डिफरेंस का रिपीट कर सकते हैं. हाँ देखो, सबसे पहला भाई देखो भाई, यहाँ से भी ये व्हाइट वाली भी जा रही है, उसकी एनर्जी हर डायरेक्शन में जा रही है, ब्लू वाले के लिए भी जा रही है. ये पॉइंट देखा, एवरी पॉइंट पे मिक्सिंग हो रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट मान लो इस पॉइंट पर है. इस पॉइंट पे हम आएंगे तो इस पॉइंट पे जो है ये वाला लेंथ हमने निकाल लिया, से दिस लेंथ इज x1. और यहाँ से लेके ब्लू जो है ये वाला ब्लू वाले का, से दिस लेंथ इज x2. तो यहाँ पर जो वेव पहुंचेगी इसमें x की जगह x2 डाल दिया यार, ये वाले में x की जगह x2 डाल दिया. और व्हाइट वाले की जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पर ये x की जगह x1 डाल दिया. अब यहाँ पर दोनों पहुंच रही हैं, तो दोनों का P is P1 प्लस P2. तो अब इन दोनों को ऐड करना है. लेकिन देखिए, हाँ सर दोनों वेव्स की वेवलेंथ हमने सेम ली है.
दोनों का हाँ सेम फ्रीक्वेंसी लिया है, मीडियम सेम है इसलिए और वेवलेंथ सेम है। के और ओमेगा तो दोनों सेम होगा। यस हाँ, एक्चुअली जो है दोनों का यहाँ पर क्या है, सेम मीडियम तो सेम है ही और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सेम Okay. मीडियम सेम फ्रीक्वेंसी ले लिया। सर इनिशियल फेज भी सेम लिया। Initial phase, yes, you can put theta if you want, we can put theta also, so यहाँ पर you can put theta also. तो ये जो फेज डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, दिस इज आफ्टर ट्रैवलिंग x2 and x1, राइट? Yes, after traveling x1 x2 at point A निकाला है ना। अब initial phase you see have a choice, you can keep 0 of initial phase as both as 0 और ऐसा। So एक फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस आने के बाद अब तो ठीक है फेजर्स की तरह ऐड कर सकते हैं भाई। देखो तो P1 जो है P0 ये जो आ गया, हाँ तो P आपका जो नेट बनेगा, नेट P क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर, नेट P POR है ना, कुछ तो होगा ना वहां पर। तो यहाँ पर जो है हमारा साइन ऑफ वैसा ही कुछ ओमेगा टी माइनस KX, लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है अभी, प्रेशर एम्पलीट्यूड वहां का निकालना, ठीक है। तो भाई ये बताओ कि प्रेशर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, P0 1 का स्क्वायर प्लस P0 एक्सेस प्रेशर वेव 2 के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 P0 1 P0 2 cos ऑफ फेज डिफरेंस। यहाँ पे जो वेव पहुंचे हैं गाइस, हाँ यहाँ पे जो वेव पहुंचे हैं वहां का जो है इसका ये जो हमने यहाँ लिया, यहाँ पे पहुंचे जो वेव्स और उनको ऐड कर दिया। यहाँ पे जो वेव पहुंचा है उसका ये वाला एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है और ये वाला एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है। सर तो दो वेव्स अगर सेम मीडियम में होगी तो उन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी? दो वेव सेम मीडियम में नहीं, पहले तो फ्रीक्वेंसी सेम था है ना, फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखा। हाँ सर। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखा, मीडियम सेम है मतलब मीडियम सेम है मतलब स्पीड ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो v सेम आ गया। ओके तो v ओके इज इक्वल टू f लैम्डा से वेवलेंथ भी सेम आ जाएगा। ओके सर, परफेक्ट सर। हाँ ये तो आपने सब मीडियम सेम फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है? ओ नो सेम मीडियम सेम है और सेम फ्रीक्वेंसी है। अच्छा ओके। तो अब देखो गाइस, तो इससे आपका जो है ये रिजल्टेंट वहां पर वेवलेंथ जो है एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं POR उस पॉइंट पर cos phi नॉट। अब जो है अब हम हाँ कैटेगराइज कर सकते हैं गाइस। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कुछ पॉइंट्स पर। तो Sin naught is 2 and 5. एक मिनट, हाँ अरे ये उसका इंटेंसिटी का तो अभी हमने पढ़ा ना, तो उसके नीचे इंटेंसिटी भी लिख देते हैं फिर एक साथ लिख लेंगे चलो। हाँ तो इंटेंसिटी का क्या लिखा था हमने, इंटेंसिटी को I रिजल्टेंट इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या करो तीन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi नॉट इज द फेज डिफरेंस। तो अब जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट, उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, जो है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट must be 0 2 pi 4 pi 2 and pi, or if you want to talk in terms of path difference and जो है दोनों का इनिशियल फेज अगर सेम है, this is 0 lambda 2 lambda and n lambda, तो इस केस में you have resultant excess pressure amplitude maximum which is just P01 plus P02, resultant intensity भी जो है maximum root of I1 plus root of I2 का whole square। और किया कि हमें समझा नहीं। हाँ ओ नहीं हमने जब देखो दो वेव्स वहां पहुंची, तो दो वेव्स वहां पहुंच रही हैं तो हम उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमें फेज डिफरेंस पता चल गया,
तो फेज डिफरेंस अगर पता चल गया तो जो है आप रिजल्टेंट एक्सेस प्रेशर, एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट, इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट वो निकाल लोगे। ओके सर, ओके सर। और फिर हम इंटरफेरेंस का नेचर जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने डिफाइन कर ही रखा है जब फेज डिफरेंस 0 हो जाए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी हमने डिफाइन किया था। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था? ऑड मल्टीपल होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है के लिए जो है यस, phase difference due to two waves arriving at a point, at that point, phase difference delta phi naught pi 3 pi 5 pi 2n minus 1 pi, or if you want to describe destructive interference in terms of path difference, 0.5 lambda, 1.5 lambda, 2.5 lambda, 2n minus 1 lambda by 2. Here the resultant amplitude ये वाला जो है मिनिमम होगा, P1 minus P2. Intensity P minimum root of phi1 minus root of phi2 का whole square. सर Yes, हाँ. एक बार लास्ट पेज दिखाएंगे, कॉपी नहीं हुआ था। Okay. इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है, एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी है, वो डिस्कस करते हैं। इसके भी पहले का पेज दिखाएंगे इसे। इसके पहले वाला पेज क्या हो? सर हाँ हाँ, यस सर, यहाँ आपने बोला कि दे आर ट्रैवलिंग डिस्टेंस, मतलब वेव्स आर ट्रैवलिंग x1 एंड x2 डिस्टेंस, तो आपने x1 एंड x2 डायरेक्ट प्रेशर के फॉर्मूला में कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया? क्योंकि वो हम लोग फॉर्मूला में x कोऑर्डिनेट मेजर करते ना, यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करें। ओ नहीं नहीं नहीं, से यहाँ पर तो एनर्जी एवरी डायरेक्शंस में जा रही है ना, एवरी डायरेक्शंस में जा रही है, तो जो भी यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, डिस्टरबेंस जो क्रिएट हुआ और जो है वो डिस्टरबेंस क्या होगा, एवरी डायरेक्शंस में जाएगा, है ना, हर डायरेक्शंस में से जाएगा, तो एवरी डायरेक्शन जाएगा, तो उसको आर बोल सकते हैं, R1 आर एक्स, या एक्स बोलने की बजाय उसको आर भी बोल सकते हैं, और स्केलर वे में ही ऐड करना है प्रेशर्स को। अच्छा, ओके सर। हाँ हाँ, जय, अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. So can you please show the current page of destructive interference? सर कंस्ट्रक्टिव वाला दिखाइए ना। कंस्ट्रक्टिव, ओके। यस सर, आपने सर चेंज कर मेरे दिया। को एक डाउट था, वो प्रीवियस पेज फिर मैं डायग्राम बनाया। So यस यस, हाँ हाँ सर, वहाँ पे आप पता नहीं, मैंने देखा बीच में वो P2 के यहाँ पे वो आपने थीटा ऐड किया था, वो मेरे को समझा नहीं। नहीं नहीं, ओके, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, एक मिनट में आई विल डिस्कस दैट पॉइंट आल्सो, ओके जाओ। हाँ ओके ओके सर। So you can change the page. ओके ओके, हाँ अब जो है
सी वाला हो गया ना? यस सर। अब Then जैसे फिर- नील उसमें ना आप जो है सपोज इसको मान लो यहाँ थीटा भी रख दिए, हाँ सेकंड वाले में आपने यहाँ थीटा रखा, तो अब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, के x2 माइनस ओमेगा डी प्लस थीटा, और इसका क्या हो के x1 माइनस ओमेगा टी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बच जाएगा, k टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस थीटा बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका नेट फेज डिफरेंस। करेक्ट? यस अब जो है गाइस देखो, इसमें जो है ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप हमने रख दिया, हाँ जैसे यहाँ पे हमने साउंड सोर्स 1 रखा, यहाँ 2 रखा। अब इंटरफेरेंस स्टडी कर रहे हो, तो इंटरफेरेंस स्टडी कर रहे हो तो क्या हो रहा है देखो, जब जो है कुछ जगह पे कुछ स्पेसिफिक जगहों पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और कुछ जगह पे डिस्ट्रक्टिव, और कहीं पे भी फेज कोई बीच का भी हो सकता है, कहीं पे फेज 90 होगा, कहीं 45 डिग्री का नेट फेज डिफरेंस होगा, कहीं 30 डिग्रीज का नेट फेज डिफरेंस होगा, है ना, अलग अलग होंगे। सो और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जैसे जो है एनर्जी आपने उस जगह की डिस्ट्रॉय हो गई है, नो। क्योंकि देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी आ रहा है वहां पे, फिर वहां की इंडस्ट्री बढ़ गई, तो वी कैन से दैट कि जो है ड्यूरिंग इंटरफेरेंस एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, it just gets redistributed in space. So we can write, so if जो है at destructive interference point, the intensity is less, it does not mean that energy is destroyed there. Doesn't mean that energy gets destroyed there. So we should say energy just gets redistributed. कुछ जगह बढ़ गई है तो कुछ जगह कम होगी, redistributed in space, ठीक है, energy gets redistributed in space। और एक पॉइंट यहाँ पर guys देखो, हाँ और हमें देखो ये सेटअप तो आपने डाल दिया, हमें स्टडी करना है, तो स्टडी कैसे करोगे, यू विल कैरी द डिटेक्टर फिजिकली to different points A, B, C and D and you will measure the readings, तो उस जगह की रीडिंग मेजर करोगे, है ना। अब क्या चाहोगे कि आप जो है वहां का रीडिंग जो भी आए, है ना भाई, आपके पास डिटेक्टर है, तो आप डिटेक्टर को यहाँ प्लेस करोगे, डिटेक्टर आपका रीडिंग लेगा। आप क्या चाहोगे, इंस्ट्रूमेंट है तो रीडिंग एक तो कांस्टेंट आए, जो भी आए भाई, कम 0 आए, ज्यादा आए, कम आए, एक रीडिंग कांस्टेंट आए, सो दैट वी कैन नोट डाउन दैट रीडिंग। वो रीडिंग कैसा होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल नहीं होना चाहिए तो मतलब जो है क्या होना चाहिए, वेरिएबल, अगर वेरिएबल हुआ तो भाई अलग अलग वेरिएबल का मतलब है तो फिर हम रीडिंग ही नहीं ले पाएंगे। और वेरिएबल का होने का मतलब क्या है, उस जगह का फेस चेंज हो रहा है, एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पर टाइम के साथ फेस चेंज हो रहा है, टाइम के साथ फेस चेंज हो रहा है, मतलब गाइस क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होंगी फिर, तब होगा जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो टाइम वाला टर्म उड़ गया था ना, कि क्यों उड़ गया था टाइम वाला टर्म, फ्रीक्वेंसी सेम था। तो अगर टाइम के साथ उस जगह का फेस चेंज हो रहा है तो मतलब जो है आप रीडिंग, मतलब जो रीडिंग नहीं ले पाओगे, तो उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी से आपने कैसे ली है, अलग अलग ली है। यस सर। सो दैट मींस आप वो एक्सपेरिमेंट तो होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट का फिर करने का मतलब ही नहीं है आप डिटेक्टर से एक प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पा रहे हो। सो दैट्स व्हाई इस एक्सपेरिमेंट में वो लोग क्या करते हैं, कैसे सोच लेते हैं, जहां पे फ्रीक्वेंसी कैसा हो जाए, सेम फ्रीक्वेंसी, और बेसिकली हम उसको बोलते हैं भाई, ठीक है, सोर्सेस कैसे होने चाहिए, हाँ
सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है सर, थोड़ा आप बढ़ा सकते हो? नहीं सर बराबर है। क्यों नील, एक बार तुम अपना मैंने फुल क्या रखा है वहाँ पे? Sir, can you please show the last page? Yes, sir, please. ये वाला क्या? ओके ओके। One minute, ऐसी कॉपी the same 1 minute. Noted, sir. Noted guys this one? हाँ। Yes, sir. Coherent sources. हाँ। अब जो coherent sources के लिए two sources are said to be coherent. Two sources are said to be coherent if phase difference due to phase difference of waves due to two sources arriving at a point remains constant with time, then और ठीक है, constant with time. Okay. guys, इसका मतलब क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी सोर्सेस। यस, बेसिकली क्या होना चाहिए? जो है दोनों की फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए सेम। अगर मान लो जो है जैसे फेज ऑफ वन, तो फेज ऑफ वन जो आया जो है आपका कैसा लिखोगे यहाँ पर? के एक्स वन माइनस ओमेगा ओमेगा वन टी, है ना गाइस? और दूसरा फेज ऑफ टू के एक्स टू माइनस ओमेगा टू टी प्लस थीटा। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई नॉट क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? फाई वन माइनस फाई टू। और ये जो है टाइम के साथ वेरिएंट नहीं होना चाहिए गाइस। ये फेज डिफरेंस आ गया उस पॉइंट का भाई, और वो टाइम के साथ वेरिएंट नहीं होना चाहिए। तो वो क्या इंप्लाई कर देगा? सेम फ्रीक्वेंसी माइनस थीटा होगा। ओमेगा वन Omega 1 = Omega 2. हाँ, टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं आना चाहिए। और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन एक्सपेरिमेंट? why you require to have coherent sources in an experiment? Proper reading. फ्रीक्वेंसी मिलेगी Yes. ना, तो मेजर Proper बराबर reading. कर पाएंगे। प्रॉपर रीडिंग कैसे ले? फिर प्रॉपर रीडिंग ही नहीं ले पाओगे। Conclusive experiment. यस, सो प्रॉपर रीडिंग के लिए जो है ये। हाँ, अब जो है यूजुअली क्या करते हैं गाइस? अब जो है जैसे मान लो से अगर ये
ओह सॉरी सॉरी, एक सेकंड। No problem. So why is the k equal like वो y is k equal, yes, k is 2 pi by lambda, और जो है पहले तो वो आया कि हमारा जो है टाइम डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 से फ्रीक्वेंसी सेम आ गई, मीडियम सेम है भाई, मीडियम तो वही है, और मीडियम वही है तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b बाई रो से स्पीड सेम आ गया, फ्रीक्वेंसी सेम, इसलिए वेवलेंथ जो है सेम। so but omega 1 equals omega 2 we can see only if we are getting k equal, and k equal is a consequence of omega 1 equals omega 2. k इक्वल इज, हाँ मतलब ये टाइम के साथ तभी सेटिस्फाई होगा ना जब ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 रहेगा, तभी तो होगा। Okay. हाँ। तो मैंने समझा कि इक्वल कैसे आया। ओ नहीं नहीं, पहले तो हमें वो रखना ही पड़ेगा भाई, फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ जो है वेरी करा दोगे, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर वेरी कर गई तो टाइम के साथ डिपेंडेंस तो आएगा ही डेफिनेट। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी अगर मान लो जो है सेम कर दिया आपने, ओमेगा सेम हो गया, और v जो है भाई, v तो स्पीड ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम होता है स्क्वायर रूट ऑफ v बाई रो, भाई Yes, भाई वो तो सेम ही हो गया, अगर दोनों मीडियम सेम है तो एक ही मीडियम में है, तो kv इज ओमेगा से kv सेम आ जाएगा। ओके सर, ओके सर। चलो ठीक है, फिर अब जो है इसमें, हाँ तो यूजुअली गाइस क्या करते हैं कि मान लो जैसे आपके पास ये एक सोर्स है, हाँ, और ये सोर्स मान लो इलेक्ट्रिकली फीडेड है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ से दिया जा रहा है, और ये यहाँ पर ऐसा है दूसरा, और मान लो कहीं और सॉकेट है, दिस इज ये सॉकेट, ये वाला किसी और सॉकेट से कनेक्टेड है, ये वाला कहीं और सॉकेट से कनेक्टेड है, सॉकेट 2। अगर मान लो यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस आया, इस यहाँ पे डिस्टरबेंस आएगा, तो वो क्या होगा, डिस्टरबेंस इसी में ही पास ऑन होगा, सेकंड वाले में पास ऑन हो जाएगा ना। मान लो सॉकेट में कुछ डिस्टरबेंस आया, इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉकेट में, यहाँ से जहाँ से पावर आ रहा है जो बोर्ड है, यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस आया तो वो सिर्फ किस में जाएगा, ट्यूनिंग फॉर्क 2 में जाएगा, सोर्स 2 में, सोर्स 1 तो वैसे ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस अगर आ गया तो जो है इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में इफेक्ट आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही साउंड सोर्स लेते हैं, वन साउंड सोर्स, एक साउंड सोर्स लिया, उस साउंड सोर्स की एनर्जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उससे हम 2 सोर्सेस बना लेते हैं। तो अगर मान लो मेन सोर्स में कुछ डिस्टरबेंस आया तो वही डिस्टरबेंस यहाँ पास ऑन होगा, यहाँ ही पास ऑन होगा, और अल्टीमेटली लेना क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस में डिस्टरबेंसेस जो भी होंगे वो कट जाएंगे, है ना गाइस, ये वाला। तो अलग अलग सर्किट्स के लिए क्या बोला, मतलब फिर से बोलो। जैसे आई वाज ट्राइंग टू से दैट कि लेट्स से वी हैव 2 सोर्सेस, हाँ, ये सोर्स 1 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सॉकेट से कनेक्टेड है, और ये वाला सोर्स कहीं और दूसरे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड यहाँ से कनेक्टेड है, साउंड जा रहा है। अब मान लो सेकंड सॉकेट 2 में डिस्टरबेंस आया, तो सॉकेट 2 में डिस्टरबेंस आया तो क्या करेगा, सॉकेट 2 में फिर वेरिएशंस आ जाएंगे, तो वेरिएशंस आएंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ फ्लक्चुएशंस होगा, रीडिंग में फ्लक्चुएशंस आएगा, जो आपका डिटेक्टर तो सब बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेम कैसे प्रोड्यूस करना है उसका तरीका है ना। यस बेसिकली आप क्या चाहते हो, फेज डिफरेंस एट अ पॉइंट, डिफरेंस जो है कांस्टेंट हो, ताकि हमारे डिटेक्टर का रीडिंग जो भी आए भाई कांस्टेंट आए। हाँ, तो जो है एक ही साउंड की सोर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया,
दो बना लिया, और उससे जो है अगर मान लो मेन सोर्स में कोई डिस्टरबेंस आया तो वही डिस्टरबेंस सोर्स 1 में पास ऑन होगा और सोर्स 2 में वही पास ऑन होगा, और अल्टीमेटली लेंगे फेज का डिफरेंस। फेज के डिफरेंस में वो डिस्टरबेंस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा ना गाइस, ये वाला। अब जो है इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक अच्छा है, नाउ विल डिस्कस दिस वन, पेज HCV पेज 336। सर यस, हाँ सर, ये जो डिस्टरबेंस वाला आपने बोला कि हम लोग एक ही साउंड सोर्स लेंगे ताकि मतलब कोई अलग अलग मतलब कोहेरेंट सोर्सेज मेंटेन रहे, तो सर इसको हम लोग नोट्स में कैसे लिखें? इसको हम क्या 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 एक बार क्या लिखेंगे सर नोट्स में कैसे लिखें सर इसको? ओ, इसको जो है लाइक एक या फिर एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि साउंड की Okay, sir. एनर्जी को। हाँ, एक ये वाला कर लेते हैं। सर इसमें हाँ। हो क्या रहा है, मतलब इसका सेटअप नहीं समझ रहा। ओ नहीं नहीं, बेसिकली क्या था हमारा इश्यू जो है, इश्यू इज कि भाई मैं डिटेक्टर लेके जाऊं, एक्सपेरिमेंट सेटअप है, मैं डिटेक्टर जिस जिस पॉइंट पे रखूं उस पॉइंट पे जो है, भाई जो भी रीडिंग आया है फ्लक्चुएटिंग नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ। सो टाइम के साथ फ्लक्चुएटिंग रीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लो मेरे सॉकेट में कुछ गड़बड़ी हो गई इलेक्ट्रिक सॉकेट 1 में, और जो अलग अलग मैंने सोर्स अलग अलग एनर्जी सोर्सेस लिए, मतलब ये वाला अलग लिया और ये वाला अलग लिया, एक में गड़बड़ी हो रहा है एक में नहीं हो रहा, तो मेरे को यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्टर में फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सोर्स ले लेता हूँ, उसकी एनर्जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ और उससे 2 सोर्स बनाता हूँ। ओके सर, समझ गया सर। हाँ, जैसे ये वाला इसमें अच्छा समझ में आएगा गाइस। ये वाला देखते हैं अभी कहाँ चला गया, पेज कौन सा, पेज इज 336। हाँ गाइस, ये वाला HCV पेज 336। पेज 336 में वो एक पैराग्राफ जल्दी से रीड करके बताओ। अ पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड इज गिवन बाय क्विंकियस एपरेटस। ये वाला रीड करना है, टेक 2 minutes एंड रीड पेज 336। सर यस, हाँ फिर वो पैराग्राफ का लास्ट लाइन में जब बोला है व्हेन द ट्यूब बी इज स्लोली पुल्ड आउट द फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी एट क्यू ऑसिलेट्स, मतलब एज द ट्यूब इज बीइंग पुल्ड आउट तभी ऑसिलेट हो रहा है ना, क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा yes, yes, while it is being pulled out, yes, different है। positions. ओके यस, थैंक यू।
एक बार एक्सप्लेन करेंगे? Yes, correct. Guys, everybody has read so that I can start explaining. Yes, sir. चलो भाई ठीक है. So ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है क्विंकेस ट्यूब में जो है गाइस, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना उसका ऑब्वियसली ठीक है रेडियस या डायमीटर ज्यादा है, तो उसको जो है गाइस यू कैन स्लाइड ऑन दिस पार्ट. हाँ, इस पार्ट पे आप उसको स्लाइड करा सकते हो, इस पार्ट पे उसको स्लाइड करा सकते हो. अब जो है क्या कर रहे हैं, एक बंदा यहाँ ये वाला ओपनिंग यहाँ पे चिल्ला रहा है, तो ये बंदा यहाँ से चिल्ला रहा है, तो इसकी एनर्जी जो है क्या हो रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है ना, इधर भी जा रही है, इस साइड भी जा रही है. अब यहाँ से एनर्जी गई, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पता नहीं कुछ ले लेते हैं. ये यहाँ पे काफी थिक दिखा दिया, इतना थिक नहीं है, मतलब थोड़ा स्लाइटली ग्रेटर देन. हाँ, जो इसका रेडियस जो है मैंने यहाँ पर स्लाइटली काफी थिक बना दिया, तो इट इज गाइस इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन. तो ठीक है, ये ऐसा जो है इट कैन मूव ऑन इट, स्लाइड ऑन इट. तो एनर्जी गई यहाँ से और ये एनर्जी ऐसे आ रही है. और यहाँ पे देयर इज अ ओपनिंग. तो इस पॉइंट पे अब जो है क्या हो गया, दूसरा जो है यहाँ से एनर्जी ऐसे भी गई, इसको ब्लू कर देते हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है ब्लू वाले का और येलो वाले का. तो आधा पार्ट हमने क्या किया था, एनर्जी को ऊपर भेज दिया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ये वाला एनर्जी साउंड वेव ऐसे क्या इधर, ये जाके ऐसे जाके ऐसा आ रहा है, ये ओपनिंग. हाँ गाइस, यहाँ पर ओपनिंग है, देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग. और उस ओपनिंग में क्या किया, एक बंदा जो है वो अपने कान ईयर लगा के बैठा हुआ है, डिटेक्टर. हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू और ये येलो वाले का मिक्सिंग हो रहा है. सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज सम L एंड ये वाला यहाँ से, हाँ, लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज सम X. दिस इज L. हाँ, ये पूरा थिकनेस ऑलमोस्ट, मतलब जो डायमीटर सेम लिया है तो L हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक अगेन इट इज सम X. सो पाथ डिफरेंस, पहले पाथ डिफरेंस निकालते हैं. पाथ डिफरेंस डेल्टा X, दो वेव्स हैं येलो और ये, तो X of the second, X2 second wave minus the distance traveled by the first wave. So base येलो वाले ने कितना, यहाँ से चालू हुआ, X ऊपर गया, फिर L और फिर नीचे X. This is the path length for the येलो वाला वेव. ब्लू वाले के लिए देखते हैं, तो ब्लू वाले के लिए जो है, ब्लू वाले के लिए कितना डिस्टेंस हो गया भाई, ये नीला वाला L. So now you see the path difference at this point is 2x. So path difference at this point is 2x delta X. Say for certain X, say if for certain X delta X, हाँ, delta X की वैल्यू अगर मान लो delta X किसी पोजीशन के लिए for किसी some value of X, से अगर मान लो, या फिर हम वैल्यू ले लेते हैं, से x is equal to 50 लैम्डा. सपोज देख लेते हैं भाई, चलो से x इसको बताते हैं, से for x is equal to 50 लैम्डा, x equal to 50 लैम्डा. 50 लैम्डा के लिए डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू 50 लैम्डा मतलब क्या हो जाएगा, 100 लैम्डा. 100 लैम्डा का मतलब जो है कैसा, अभी आवाज कम आ रही लगता है. यस, 100 लैम्डा की आवाज बराबर है. अरे एक मिनट, 100 लैम्डा के लिए गाइस कैसा इंटरफेरेंस होगा, पाथ डिफरेंस 100 लैम्डा के लिए, 100 लैम्डा के लिए बताओ. Constructive. Is maximum. And for x is equal to, फिर थोड़ा ऊपर मूव करते हैं, चलो हाँ, 50.25 लैम्डा, थोड़ा मूव किया ऊपर. 50.25 लैम्डा के लिए डेल्टा x क्या हो जाएगा, सर मिनिमम 100.5. 100.5 लैम्डा, 2n minus 1 lambda. ये मिनिमा आ जाएगा भाई. Destructive. For x is equal to 50.5 lambda,
डेल्टा एक्स कितना आ गया यहाँ पर 101 लैम्डा, अगेन मैक्सिमा। सो जैसे जैसे इसको यहाँ पर वेरी करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे, धीरे धीरे ऊपर खिसकाते जाओगे। सो अमोक ये ना, ये वाला जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाएंगे तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ का पार्ट डिफरेंस चेंज होगा, तो ये जो है मैक्सिमम मिनिमम ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व होता जाएगा इस बंदे को। Yes, sir. Understood. हाँ, श्रेयांश अंडरस्टूड दिस वन? सर मुझे नहीं समझा सर। Understand that slid in and out part, मतलब slid क्या क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ ओ नहीं, उसके उससे हो क्या रहा है। एंड सर एक और चीज दी उस पैराग्राफ में कि इंटेंसिटी इज आल्सो चेंजिंग, समथिंग लाइक दैट। यस यस यस। नहीं देखो क्या हो रहा है, हमने हमारे पास दो पाइप्स लिए हमने, देखो इसमें ऐसे लिया है, एक मिनट, जैसे जो लिया है ना इसमें एक पाइप तो ये वाला ले लिया ऐसा, या इसको छोटा कर देते हैं, चलो ये ऐसा, एक ऐसा पाइप लिया है यहाँ पर, और यहाँ पे ओपनिंग है, और ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा पाइप, नीचे वाला पाइप है, नीचे वाला पाइप, यू अंडरस्टूड दिस वन लाइक दिस? यस सर। हाँ, अब जो है यहाँ पर, तो यहाँ से जो भी बंदा है, यहाँ पे जो भी बंदा है वो चिल्लाएगा, एनर्जी भेजेगा यहाँ पर, तो कुछ एनर्जी इधर जाएगी, कुछ एनर्जी इधर जाएगी, तो ये वाली वेव जल्दी जो है यहाँ पे इस पर्सन के ईयर्स में पहुंचेगी। अब क्या किया, यहाँ पर एक जो है ऊपर स्लाइडर, जो इसके ऊपर स्लाइड हो सकता है, इसकी जस्ट थोड़ा सा हायर डायमीटर वाला रखा। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको रख लिया ऐसा, तो अब साउंड वेव जो इधर गई है ऊपर वाली, ये इसको येलो से डिनोट करते हैं अगर, तो ये साउंड वेव को यहाँ पहुंचना है, तो ये पूरा डिस्टेंस कवर करके ऐसे आना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ वेव्स होगा। यस। तो इस पॉइंट पे देखो, येलो वाले को ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ गया, यस, और व्हाइट वाले का लेंथ कम है, तो इसलिए देयर इज अ पाथ डिफरेंस, येलो माइनस ये ब्लू वाला। यस। सो येलो वाले के लिए क्या हो गया, ये वाला ऊपर जो है x, दिस इज l एंड दिस इज x, तो x प्लस l प्लस x हो गया ना, और ये वाला इज l, ब्लू वाले के लिए लेंथ, तो पाथ लेंथ का डिफरेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस। तो लाइक व्हाई आर दे स्लाइडिंग द अपर वन? ओ नहीं, इससे जो है हम क्या करेंगे, जब ऊपर वाले को स्लाइड करेंगे ना, तो व्हाट विल हैपन, द लेंथ चेंजेस, तो लेंथ चेंजेस होगा तो पार्ट डिफरेंस चेंज होगा, पार्ट डिफरेंस चेंज होगा तो यहाँ पे जो बंदा सुन रहा है उसको जो है कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा सुनाई देगा। अच्छा सर, समझ गया। तो दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स द इंटरफेरेंस ऑफ टू साउंड वेव्स। अंडरस्टूड ये वाला नील? हाँ सर, नहीं मेरे को मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट नहीं समझा सर। ओ नहीं, देखो अब देखो पार्ट डिफरेंस तो ये समझ में आया, 2x होगा। हाँ, वो डेल्टा x 100 हुआ लंबड़ा, वहां तक समझ। हाँ, अब जो है मान लो x की वैल्यू, ये जो x है यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू 50 लैम्डा ली। When x is 50 लैम्डा, तो डेल्टा x will be equal to क्या हो जाएगा, 2x, मतलब 2 into 50 100 लैम्डा। यस सर, राइट, वो समझ। 100 लैम्डा का मतलब है इंटरफेरेंस एट दैट पॉइंट इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। अच्छा, ओके सर। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कैसे सर? अरे कंस्ट्रक्टिव के लिए देखो, याद है हमने किया था कि कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा। 50 लैम्बडा, 50 लैम्बडा हो गया। नो, x 100 लैम्बडा हो गया। 100 लैम्डा। तो 100 लैम्डा के लिए, 100 लैम्डा के लिए जो आ गया, the nature of interference is constructive, hence we can call that as maxima. Yes sir, right. When you increase this x to 50.25, डेल्टा x बराबर कितना हो गया, 100.5, 100.5 मिनिमम, ये मिनिमम हो गया ना, याद है, 0.5, 1.5, डिस्ट्रक्टिव नेचर। डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n - 1 लैम्डा by 2। हाँ, यस सर।
फिर और इसको खिसकाया 0.25 लैम्डा और खिसकाया, तो ये 101 हो गया। यस सर। नाउ अंडरस्टूड? हाँ ओके ओके सर। वो स्लाइडर सर समझा नहीं क्यों यूज कर रहे हैं। ओ नहीं, उस स्लाइडर की मदद से ही जो है व्हाट यू आर ट्राइंग, यू आर चेंजिंग द डिस्टेंसेस, यू आर स्लाइडर को ऊपर करोगे भाई, तभी तो ये x बढ़ेगा ना। x कैसे बढ़ाओगे? अच्छा डेल्टा एक्स बढ़ाने हैं हम लोग सर। यस हाँ, तो पहले x बढ़ाओगे तभी तो डेल्टा x में बढ़ाई आएगी। ओके ओके सर, गॉट इट, थैंक यू गाइस अभी जो है, चलो ठीक है, ये वाला आया तो चलो कॉपी करो जल्दी, फिर HCV का तब तक 2 सम्स करो जिसका हो गया यार, खाली बैठे हो। 24 25 क्या हो गया? Full screen क्या चल रहा है? Sir, I missed the first 30 minutes of the class due to tiredness. So, did you cover up a lot of the theory at that time? फर्स्ट 30 मिनट्स में, फर्स्ट में हमने क्या किया? फर्स्ट में एक मिनट, नहीं फर्स्ट में ना वेरिएशन ये मतलब सिमिलर है ज्यादा। ये फर्स्ट 30 मिनट्स में हमने इतना ही किया था, ये वाला थोड़ा थ्योरी है। यस Okay, sir. एक बार हाँ सीधे रिकॉर्डिंग ना ये आ जाएगा। Sure, sir. अरे ये कौन सा चल रहा है? हाँ गाइस 24 25 24 आया। ट्वेंटी फोर्थ गाइस किसी का आया क्या? Yes, sir. 24 आया, गुड। सर एक बार आप 24 बता दो। 24 वाला एक मिनट, 24 पीरियड भाई कैसे कर रहे हो 24 वाला? सर वो Sir, जो 20 डिस्टेंस शिफ्ट किए वो लैम्डा बाय 4 होगा। लैम्डा बाई 4 होगा कैसे? सर क्योंकि मतलब 2x है ना सर डेल्टा x। ओके ओके हाँ हाँ सर जब वो डेल्टा x मतलब डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा लैम्डा बाय 2 होगा तब जाके मैक्सिमम से मिनिमम में स्विच होगा, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब अगर कि x इक्वल टू लैम्डा बाय 4। ओके सर, मतलब करेक्ट, आ गया। x से डिस्प्लेस करते हैं तो इफेक्ट जो आता है पार्ट डिफरेंस 2x का आता है। सो यू वांट द चेंज फ्रॉम सर 24 की 34। सॉरी और 24 25 24 sorry 24 so 24 maximum to minimum, so maximum से minimum के लिए ये वाला is 0.5 lambda,
and that is equal to 2x. तो guys जो है and x is given as 2.5. oh, x is 2.5 centimeter. This is lambda by 2, so lambda is कितना हो जाएगा यार ये वाला 10 सेंटीमीटर क्या 0.1 मीटर. V is f lambda. After 24, which one? 24 के बाद जो है 25. 25. okay. Guys, इसका जो है वाला होमवर्क करता हूँ उसका. ठीक है 24 से ठीक है होमवर्क कर लेते हैं इसको. होमवर्क गाइस ये सम्स मुझे क्लास में करने हैं यार ये वाले जो है ना. आई वुड सजेस्ट यू गाइस अटेम्प्ट बिफोर है ना. थोड़े से अलग है. तो 26 से Hmm, 26 से 35. से ओके ठीक है 25. So can you solve 25? Yes, sir. 25 ठीक है भाई. 25 में जो है Can you please do it in next class attempt? ठीक है हाँ गाइस ये वाला सभी अटेम्प्ट करो. एंड 25 to 35 इसको होमवर्क गाइस. हाँ नेक्स्ट क्लास में अपन ये वाला डिस्कस करेंगे. ये वाला गाइस थोड़ा सा आई वुड लाइक दिस टू प्रैक्टिस इन द क्लास इटसेल्फ. क्योंकि थोड़ा सबको हो जाए इसलिए क्या कि ये जो है ना वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा यूज होगा हमारा. हाँ तो बाकी लोगों को भी फिर इसको जो है थोड़ा यूज On है. Wednesday's route lecture, you can take the first after for doing these sums. वो लोग आएंगे नहीं यार. बच्चे आते नहीं है और सर आप बोलोगे तो आ जाएंगे. This 10 sums के लिए guys is this okay? Can we keep as a Yes sir. So राजीव sir. Yes sir, क्योंकि और कुछ है भी नहीं फिर मैंने. Yes sir. क्योंकि अगर मिस करोगे तो फिर क्या होगा वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा यूज होता है इसलिए थोड़ा सा काम आ जाएगा. वेव ऑप्टिक्स के लिए हमारा हेल्पफुल रहेगा. So sir वो क्लास में हम अटेम्प्ट करें या पहले से करें हम? थोड़ा सा अगर टाइम है तो पहले से करके रख लो. हाँ एक बार पहले से कर लो एंड विल डिस्कस ऑन तो वेडनेसडे को आप सिर्फ ये 10 सम से करोगे क्या और कुछ भी करोगे बाद में? वेडनेसडे को सिर्फ ये 10 सम्स करते हैं थोड़ा अच्छे से है ना. आराम से करते हैं. ये साउंड में और कोई होमवर्क नहीं है ना अभी तक लाइक बुकलेट एंड ऑल. ओ साउंड वेव्स का दिया नहीं है ना. ओके ठीक है. हां सर अभी तक कोई सर एक्चुअली फर्स्ट से लेके 24 तक पूरा करना है. ओ यस तो ऐसा कर देते ना यार. होमवर्क जो है एचसीवी 1 से हाँ 1 से 35 ना. यस हाँ. सो आल्सो कीप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए ना एक साथ लाइक होमवर्क जो भी है. हाँ मैं आज अभी करता हूँ ग्रुप में एक साथ पूरा कर देता हूँ. बुकलेट का भी मार्क कर लेता हूँ. बुकलेट का भूल गया यार मार्क करना. ठीक है आज करता हूँ. तो फिर लीव कर सकते हैं क्या? यस गाइस फिर आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स. वेडनेसडे को सर आप 25 to 35 लेंगे या 1 to 35 लेंगे? वेडनेसडे को प्रायोरिटी 1 to 35 1 to 25 तो आप लोग कर लोगे. 25 35 विल बी माय प्रायोरिटी. तो सर आप 25 to 35 ही लेंगे ना पहले उसमें? यस 25 to 35 पहले कर लेंगे. ठीक है ओके.
हाँ सब अच्छा ठीक है। बुकलेट का भी होमवर्क जो आप दोगे वो भी वेडनेसडे को भी बाद में डिस्कस करो। तो बाद में करो ना बुकलेट का प्लीज। हाँ सर Yes, sir, please, sir. ठीक है बुकलेट का फिर बाद में कर लेंगे। लेकिन ये HCV गाइस ये होना चाहिए। हाँ हाँ सर HCV पूरा HCV होना चाहिए। HCV में फिर नो स्लैकिंग। हाँ प्लीज। अच्छा ये अशोक। हाँ सर मुझे वो बुकलेट मतलब मुझे वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग से एक डाउट है, वो अभी पूछूं? हाँ बताओ। सर बुकलेट के एक्सरसाइज 4 में 36 क्वेश्चन में हम वो निकालना था कि फाइंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन फॉर व्हिच स्टैंडिंग वेव्स आर ऑब्जर्व्ड सच दैट द जॉइंट इन द वायर इज अ नोड। तो Yes. उसमें हमने मिनिमम मतलब हम लोग को मिनिमम रेशियो आया था 2/5 आया था सर। बट यहाँ पे सिचुएशन दोनों एंड फिक्स्ड नहीं है ना, मतलब वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड इज मूवेबल ना, तो हमने 2/5 रेशियो एक्सेप्ट कैसे किया? मतलब एक मिनट। एल्यूमिनियम वायर इज कनेक्टेड टू स्टील वायर सो द कंपाउंड वायर इज लोडेड विद इतना दोनों एंड्स फिक्स क्यों नहीं? सर यहाँ पे एक एंड मूवेबल है ना, मतलब जॉइंट पे। अच्छा नहीं, जॉइंट नोड है ना। अच्छा सर गॉट। यस हाँ सर ठीक है। सर यस हाँ सर मेरा 2 क्वेश्चन रह गया था डाउट का। ओके ठीक है। मैं कैन वी डिस्कस इन द दैट डाउट लेक्चर के उसमें? ओके सर। हाँ हाँ रिमाइंड मी। इलस्ट्रेशन कुछ रह गया था। ओके यस सर 22 and 23। श्योर। ओके गाइस फिर आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू गाइस। बाय ऑल।